Hey everyone and welcome to my channel. So in this video हम लोग करेंगे quick revision of section number 64, ठीक है, which talks about notice to be given to registrar for alteration of share capital. मैं सेक्शन नंबर 61 में आपको बताई थी ना कि कंपनी अपना शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर सकता है एंड कैसे कैसे कर सकता है, मैं वो भी बताई थी आपको सेक्शन नंबर 61 में. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको जाके देख लो, आप वो जाके देख लो. ठीक है, मैं प्लेलिस्ट बना के रखी हूँ उस चैप्टर का, क्विक रिवीजन सीरीज जो मेरा चल रहा है उसका, चैप्टर नंबर 4 का, उसका प्लेलिस्ट मैं बना के रखी हूँ, तो आप वो प्लेलिस्ट में विजिट करो एंड चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो हमने सेक्शन नंबर 61 में पढ़ा था कि जो कंपनी है वो अपना शेयर कैपिटल ऑल्टर कर सकती है, राइट. एंड हम लोग सेक्शन नंबर 64 में अब पढ़ेंगे कि जो कंपनी है अपना शेयर कैपिटल जो उसने ऑल्टर किया ना, अब उसका नोटिस रजिस्ट्रार को देना पड़ता है, राइट. कंपनी कुछ भी करती है नोटिस रजिस्ट्रार के पास जाता ही है, राइट. तो नोटिस आपका कौन से फॉर्म में होगा? एसेट्स 7 के फॉर्म में होगा. अगेन अगर आपको फॉर्म याद नहीं रहता है तो डोंट टेक एनी टेंशन, ठीक है, टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि इतना सारा फॉर्म है, याद रखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ठीक है, तो कंपनी नोटिस देगी रजिस्ट्रार को इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. आप अपने आंसर में द वर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म यूज कर सकते हो. ठीक है, अलॉन्ग विथ नोटिस, नोटिस के साथ साथ उसको जो आपका मेमोरेंडम में चेंजेस आया ना, अगर आप अपना शेयर कैपिटल ऑल्टर करोगे तो आपका मेमोरेंडम तो चेंज होगा ना, ऑल्टर होगा, तो वो ऑल्टर्ड मेमोरेंडम भी आपको अलॉन्ग विथ नोटिस रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है. देखो, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल सेक्शन 61 में मैं आपको बता चुकी थी. ऑर्डर मेड बाय गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट भी बोल के ऑल्टर करवा सकती है, वो सेक्शन नंबर 62 में है, वो मेरा अभी बचा हुआ है, वो भी मैं करवा दूंगी आपको. ठीक है, सेक्शन नंबर 62 में अगर गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुम अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करो, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि ये क्या है. मान लो ना, कंपनी गवर्नमेंट से नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर गवर्नमेंट को इशू की थी, लेकिन गवर्नमेंट अब बोल रहा है कि अब तुम इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, लेट्स से 1 लाख का डिबेंचर को गवर्नमेंट के बोलने पे, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर था वो, ठीक है, गवर्नमेंट के बोलने पे आपने, कंपनी इज बाउंड कि अब उसको वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्टेबल, सॉरी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करना है. तो वो 1 लाख रुपीज जो वो गवर्नमेंट के बोलने पे कन्वर्ट किया ना शेयर्स पे, तो वो 1 लाख से जो शेयर, वो 1 लाख से अपने शेयर कैपिटल को बढ़ा सकता है. ठीक है, तो वैसे करके आपका शेयर कैपिटल बढ़ सकता है. ठीक है, एंड रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, आपका प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम कर लिया, अगेन आपका शेयर कैपिटल क्या हो गया? कम हो गया. ठीक है, दैट वाज इट. आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ आया होगा. सेक्शन नंबर 61 में मैं बताई थी ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लो. सेक्शन नंबर 62 में मेरा बचा हुआ है अभी, वो मैं पोस्ट कर दूंगी. एंड मैं शॉर्ट में जो आपको बताई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड द लास्ट वन इज रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी आपको समझ आ गया कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर हम लोग रिडीम करेंगे ऑब्वियसली हमारा शेयर कैपिटल कम होगा, राइट. उसके बाद ये पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट है. अगेन पेनल्टी भी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी पेनल्टी है, उतना याद करना अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो दैट वाज इट अबाउट सेक्शन नंबर 64 गाइस. आई होप आपको समझ आया होगा. इफ यस, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो. आई रियली नीड योर सपोर्ट, ताकि मैं चैप्टर नंबर 4 जो कि एक बहुत ही लेंदी सा चैप्टर है, उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 7 जो कि अगेन एक लेंदी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ये सब सारे लेंदी चैप्टर का मैं क्विक रिवीजन सीरीज ला सकूं. ठीक है, तो आई रियली रियली नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट. ठीक है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. बाय.